10,000 का मोबाइल है तो मेरे पास 20,000 का होना चाहिए ताकि मैं बड़ा समझे जाऊं लोगों के दरमियान। अगर किसी के पास 20,000 का है तो मेरे पास 30,000 का होना चाहिए। किसी के पास महंगा मोबाइल है तो मेरे पास आईफोन का होना चाहिए, मेरे पास एप्पल वन प्लस का होना चाहिए। तो इस तरह के हमारे कंपटीशन लग रहे हैं। अगर किसी के पास 1 लाख की गाड़ी है तो मेरे पास 2.5 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, बुलेट गाड़ी होनी चाहिए, लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। अगर किसी के मकान है तो मेरा 2 मकान होना चाहिए, मेरा बंगला ऐसे होना चाहिए, मेरे बंगले में इस तरह के सहूलत के सामान होने चाहिए, और मेरे बंगले में फ्रिज होने चाहिए, सोफा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और इसी तरीके से हमारी कंपटीशन दुनियादारी के एतबार से लग रही। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, फिर हमारी जिंदगी के सुख चैन सब तबाह व बर्बाद हो रहे हैं। तो कंपटीशन हमें किस में करनी चाहिए? नेकियों में। फस्तबिकुल खैरात, कुरान की जो आयत में मैंने पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यही बताया कि नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो, नेकियों में एक दूसरे से कंपटीशन करो, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर कोई शख्स तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अव्वाबीन, नवाफिल में कसर से पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, अगर कोई 1 पारा कर रहा है तो मैं 2 पारा करूंगा, इस तरीके से अगर हम नेकियों में कंपटीशन करेंगे तो हमारी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी भी खुशहाल होगी और आखिरत भी खुशहाल होगी। और यही सिफत सहाबा किराम की थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की घुट्टी में ये बात पड़ी हुई थी कि वो सहाबा एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की आदत के सिलसिले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। अगर किसी साहबी ने 10 रुपए खर्च किया तो दूसरा साहबी की ख्वाहिश होती थी कि मैं 20 रुपए खर्च करूं। कोई 1 सा खजूर अगर सदका किया, दूसरा 2 सा खजूर सदका करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से कंपटीशन होती थी आखिरत के को सामने रखते हुए। और इसी तरीके से सहाबा किराम की सिफत थी। 2 सहाबा का वाकया मैं बयान कर रहा हूं आपके सामने। 2 अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, ये 2 सहाबी, आप देखें कि किस तरीके से सहाबा नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते, कंपटीशन करते। गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, आम चंदे का ऐलान किया कि जाओ सब अपने अपने घर से कुछ चंदा लाओ, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक जंग होने जा रहा था और उसमें तकरीबन असलहा की जरूरत थी, उसमें सवारी की जरूरत थी, बहुत सारे अखराजात थे। तो अल्लाह के नबी ने आम ऐलान किया कि सब सहाबा घर जाओ और जो कुछ भी हो, 1 खजूर ही क्यों ना हो, लाकर यहाँ जमा करो, चंदा जमा करो। सब सहाबा किराम अपने अपने घर गए। उस वक्त हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु माल दौलत के एतबार से हजरत अबू बकर से ज्यादा थे। क्वांटिटी के एतबार से, माल दौलत के एतबार से हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की दौलत ज्यादा थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु दिल में सोचने लगे कि आज मैं अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दौलत ज्यादा है तो मैं दौलत ज्यादा लाऊंगा, अल्लाह के नबी की खिदमत में चंदा ज्यादा दूंगा तो मैं नेकी में आगे बढ़ जाऊंगा। चुनांचे गए, आया, वापस आया, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु सामने आए। अल्लाह के नबी ने पूछा कि उमर क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने घर के सामान में से आधा सामान लाया हूं और आधा अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ाया हूं। फिर इधर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, उनसे भी पूछा गया, तुम क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने घर का सारा सामान लाकर आपके कदमों में जमा कर दिया और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ाया। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु कहने लगे, मैं हमेशा दिल में सोचता रहा कि मैं अबू बकर से नेकी में आगे बढ़ूंगा, लेकिन अब क़यामत तक नहीं आगे बढ़ सकता। इसलिए आज मुझे मौका था, मैं अगर घर का सारा सामान लाता तो मैं नेकी में आगे बढ़ता, लेकिन आज भी बाजी आगे ले गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु कि आज भी वो अपने घर का सारा सामान लाकर मेरे से नेकी में आगे बढ़ गया। तो सहाबा किराम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, एक दूसरे से नेकियों में आगे बढ़ने की शपथ करते थे, रेस लगाते थे, दौड़ लगाते थे। आज हमारी जिंदगी उसके बरअक्स, हमारी जिंदगी का पहिया बिल्कुल उल्टा घूम रहा है। इसलिए आज हम दुनियावी एतबार से भी जलील है, आखिरत के भी एतबार से अल्लाह हमारे साथ खैर का मामला करे। इसलिए अगर मेरी बात आपकी समझ में आ रही हो तो जिंदगी एक सही रुख पर लाने की कोशिश कीजिए और नेकी, तकवा व तहारत वाली जिंदगी गुजारने की कोशिश और फिक्र कीजिए। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो बस क्या अल्लाह खैर करे, जैसे जिंदगी चल रही है धक्के मारकर चलाते रहिए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए और खैर और नेकी के काम में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने की फिक्र और कोशिश करनी चाहिए। आखिरत की तैयारी हमें मरने से पहले करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे ज्यादा होशियार और चालाक अक्लमंद इंसान अल्लाह के नबी ने उसको बताया है जो मरने से पहले मौत की तैयारी करता हो। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक